नोएडा से गिरफ्तार तुषार और समीर खान के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए इस्लाम छोड़ चुके युवाओं को धमकाते थे। तो सूत्रों से यह जानकारी सामने आई है कि दोनों को धमकाने और टारगेट करने का टास्क मिला था। नेटवर्क के तार पाकिस्तान से जुड़े थे। पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी आईएसआई से जुड़ा था। कनेक्शन ये बात भी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। तो युवाओं का ब्रेन वॉश कर कट्टरपंथ की ओर मोड़ा जा रहा था। यूपी और दूसरे राज्यों के 20 से ज्यादा युवा जुड़े, ऐसा सूत्रों ने कहा है। तो देखिए, जांच में ये भी सामने आया कि कई मामले में इन्हें कैश के रूप में भुगतान भी किया जाता था। तो देखिए किस तरीके से तस्वीर भी सामने आती हुई। नोएडा से गिरफ्तार तुषार और समीर के मामले में बड़ा खुलासा। सोशल मीडिया के जरिए इस्लाम छोड़ चुके युवाओं को धमकाने का काम करता था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रवि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रवि, क्या कुछ अन्य जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? सोशल मीडिया से भड़काने का काम और इनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, क्या इसको लेकर कुछ खुलासा हुआ है? देखिए, कई सारे खुलासे हो रहे हैं। शुरुआती दौर में जिस तरीके से 4 लोगों की लखनऊ से गिरफ्तारी यूपी टेस्ट करती है, उसके बाद एक के बाद एक बिजनौर से गिरफ्तारी होती है और नोएडा से गिरफ्तारी होती है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में ये अलग अलग तरीके से रहे और जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया के जरिए संपर्क बनाते थे और लगातार उनको संदेश मिलते थे किस तरीके से इन्हें लोगों को जोड़ना है और किस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। और इसी को लेकर जो पूरी जांच पड़ताल है वो सामने आई है। हालांकि जिस तरीके से कई लोगों को लेकर जानकारी मिली है और इसमें अगर हम बात करें तो नोएडा से जो ये दोनों लोगों की गिरफ्तारी हुई, चाहे हम समीर खान की बात करें, हिजबुल्लाह और तुषार की बात करें, उनकी गिरफ्तारी से कई सारी जानकारियां हैं वो जायज एजेंसी को मिली है। और जानकारी ये भी मिली है कि इनको बाकायदा जिम्मा दिया गया था यूपी, एमपी, दिल्ली समेत अन्य अलग अलग राज्यों में उन लोगों को चिन्हित करने का, सोशल मीडिया पे जो लोग एक्टिव हैं और वो लोग जो इस्लाम धर्म को छोड़ चुके हैं, यानी कि वो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, उनको ढूंढना है। ऐसे युवाओं को उनको तलाशना है और उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें कट्टरपंथी विचारधाराओं से जोड़ना है। ये इनको काम दिया गया था और बाकायदा इसके लिए जो पाकिस्तानी गैंगस्टर है शहजाद भट्टी, उसके संपर्क में थे, आईएसआई के संपर्क में थे और लगातार सोशल मीडिया के जरिए संपर्क बना हुआ था। और करीब जो जानकारी मिल रही है उसमें करीब 20 अलग अलग राज्यों के 20 युवा ऐसे हैं जो इनके इस संपर्क में आ चुके थे और जो विदेशी 20 राज्यों के युवाओं से इनका संपर्क है। लेकिन पाकिस्तान में किससे तार जुड़े हुए हैं, इसको लेकर कोई खुलासा, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई? देखिए, जो जानकारी मिली है, जो दोनों लोग गिरफ्तार हुए थे संदिग्ध आतंकी, चाहे हम तुषार और हिजबुल्लाह की बात करें या समीर खान की बात करें, इनसे जो जानकारियां मिली है उसके जरिए पता चला है करीब 20 ऐसे युवा हैं जो अलग अलग राज्यों से हैं जिनको ये जोड़ चुके थे और बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए जो पाकिस्तानी हैंडलर उनके संपर्क में थे, वहां से दिशा निर्देश मिलते थे किस तरीके से उनको काम करना है। और यह भी जानकारी मिली उनको कैश भी मुहैया कराया गया है। ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो जैसे कि टारगेट पे और बाकायदा उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको लेकर जांच पड़ताल की जा रही ताकि ऐसे और भी कितने लोग हैं जो इस तरीके जुड़े हुए हैं। और यह भी जानकारी मिली जिस तरीके से दोनों को जो जिम्मा दिया गया था, उनको ऐसे लोगों को तलाशना है जो कि इस्लाम धर्म में छोड़ चुके हैं और एक्स मुस्लिम के रूप में उनकी पहचान है, उनको धमकाना, उनके बातचीत के भी कुछ सबूत है वो भी जांच को मिले। तो निश्चित तौर पर लगातार जांच चल रही है और जांच में तमाम सारी चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, और देखना होगा जांच में अन्य क्या कुछ खुलासे होते हुए नजर आते हैं रवि। लेकिन देखिए, पाकिस्तान से नेटवर्क जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ 20 राज्यों में ये नेटवर्क फैला हुआ है। और क्या कुछ दस्तावेज, कुछ बातें अगर समीर ने कबूली हो, उसके साथी ने कबूली हो, क्या इस तरीके की जानकारी कुछ सामने आती हुई? देखिए, जो जानकारी मिली है वो 20 युवा ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों से, 20 राज्यों की बात नहीं हो रही है, 20 युवाओं की जानकारी मिली है और अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। चाहे हम यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, तो यहाँ के वो युवा है, संख्या ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो जानकारी मिली करीब 20 युवा ऐसे हैं जो इनके कट्टरपंथी विचारधाराओं से जुड़ चुके हैं और लगातार इनको जो सोशल मीडिया के जरिए निर्देश मिल रहे हैं उनका पालन भी किया जा रहा है और उसको लेकर चिन्हित किया जा रहा है। और जो एजेंसी जिस तरीके से 2 लोगों की वहां गिरफ्तारी हुई है, लखनऊ में गिरफ्तारी हुई थी, इस तरीके से ऐसे लोगों को लगातार सर्च किया जा रहा है, जानकारी जुटा जा रही है ताकि ज्यादा जो लोग हैं जो इस पूरे नेटवर्क में जुड़ रहे हैं उनको पकड़ा जा सके और ताकि उनके जो भी मंसूबे हैं उनको रोका जा सके। तो निश्चित तौर पर कामयाबी जरूर मिली है जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और जानकारियां भी मिल रही, तो साफ करती है किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और उनको पकड़ना ये जांच के लिए चुनौती जरूर, लेकिन लगातार जिस तरीके से जांच एजेंसियां काम कर रही है तो माना जा रहा है ये सभी लोग गिरफ्त में होंगे और जल्दी इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ होगा। जी
बिल्कुल रवि, जल्द ही इस नेटवर्क का भांडाफोड़ को हम भी उम्मीद करते हैं। लेकिन रवि, क्या वो तरीके जिसके जरिए ये ब्रेन वॉश करने का काम करते और क्या क्या इनके तरफ से ऐसे काम किए जाते, क्या इसको लेकर इनकी तरफ से कोई बयान दिया गया? देखिए बिल्कुल, आज जिस तरीके से कई वीडियो क्लिप्स हैं वो बताई जाती है और इस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं के जरिए उनको दर्शाया जाता है कि किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ब्रेन वॉश करने का काम किया जाता है। जो लोग इनकी बात को मानते हैं उनको जोड़ लेते हैं, जो लोग नहीं मानते उनको धमकाने का भी काम किया जाता है। बिल्कुल रवि, धमकाने का काम किया जाता है और अब पुलिस इस मामले में क्या कुछ जानकारियां देती है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा।